बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से स्टूडेंट लोन स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो है HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से स्टूडेंट कर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप उनकी फ़ीस मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके अखराजात नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से 3.5 लाख रुपए का फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको स्टूडेंट लोन स्कीम के तहत कितना कर्जा फराहम करता है, कितने वक्त के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं, इसके लिए अहलियत का मयार क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चों के वालिदैन हैं, अगर आपके बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप भी जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को जारी रखने के लिए, ठीक है। ये जो पैसे हैं ये आप जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई किताबें परचेज करना चाहते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की कॉलेज की फीस अदा करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इस लोन को हासिल करने के बाद इनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो कर्जा है वो 20,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी माहाना आमदनी के ऊपर। जितनी ज्यादा आपकी माहाना आमदन होगी उतना ज्यादा आपको कर्जा फराहम किया जाएगा HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से। बहरहाल कम से कम आप 20,000 रुपए कर्जा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 3.5 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो कर्जा देने की शराइत ज़वाबित हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे तो दोस्तों अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपके पास एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और नंबर 2 पे आपकी 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। ये दो अगर आप शर्तें पूरी करते हैं तो आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर तो आपने ग्रेजुएशन की किसी डिग्री में जो है मतलब एडमिशन लिया हुआ है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो है इस वक्त आप इनरोल हैं, जो HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, अगर आप उनमें पढ़ रहे हैं तो आप फिर कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे जो हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप एजुकेशन मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये शर्त ज़वाबित है। नंबर 1 पे तो आपके पास जो है आपकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, और नंबर 3 पे परमानेंट रेजिडेंट आप होने चाहिए, ठीक है। जिस एरिया के अंदर HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच है उस एरिया के अंदर अगर आप परमानेंट रहते हैं, आपका घर है उस एरिया के अंदर, तो आप अपने करीबी किसी भी HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चौथी शर्त यह है कि आपके घर की जो टोटल आमदन है वो 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी शर्त ज़वाबित अगर आप पूरा करते हैं, इन रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हैं, तो आप अपने करीबी किसी भी HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने नोट कर लेनी है, अगर आप स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको बेनिफिट ये हासिल होगा कि आप इंश्योरेंस जो है ये लेना चाहें तो आपको लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फराहम की जाएगी, ठीक है। इसके बाद गारंटी की बात करें, जमानत की बात करें, कौन कौन से जमानत आपको फराहम करनी होगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर तो आप पर्सनल जो है लोन लेना चाहते हैं, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको जो है थर्ड पार्टी बंदे की जो है गारंटी जमा करवानी होगी, ठीक है। यानी आपको ऐसा बंदा जो है गारंटी के तौर पर मुहैया करना होगा जो कि बिजनेसमैन हो या फिर कुछ सरकारी मुलाजिम हो, तो उसकी गारंटी जो है तस्लीम की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप लाइन बेस्ड कस्टमर हैं, यानी अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में, तो आप जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के इवज भी ये कर्जा ले सकते हैं। यानी बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में रकम डिपॉजिट करवाई हुई है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जितनी आपने इन्वेस्ट की है उसके बराबर जो है रकम आप लोन के तौर पे भी इनसे ले सकते
सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आपके प्रॉपर्टी कागजात हैं, आप उनको गिरवी रखवाएंगे HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास और आपको जो है कर्जा मिल जाएगा। जब आप कर्जा वापस करेंगे उसके बाद आपके प्रॉपर्टी कागजात जो है आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी तफसीलात थी जो कि मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ क्लियरली चीजें जो है वो आपको समझ आ चुकी होंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा कर्जा जो है आप 3.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो कर्जा दोस्तों आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ वापस करना होगा, ठीक है ना। और 48 महीने आपके पास हैं, ये 4 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है ना। जितना भी कर्जा आप लेंगे, चाहे आप 1 लाख लें, 2 लाख लें, 3 लाख, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने जो है 48 महीने के अंदर अंदर यानी 4 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ कर्जे को वापस करना है, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे 1-2 चीजें आप नोट कर लें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी इंडिविजुअल बंदा जो है अपने बच्चों की एजुकेशन मकासद के लिए कर्जा ले सकता है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स जो है वो कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा लेना चाहते हैं तो 2 बंदे मिलकर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल बंदा कर्जा लेना चाहता है तो एक बंदा भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों मेन चीज आ जाती है, जो कर्जा आपको दिया जाएगा ये किस किस मकसद के लिए दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जब आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास कर्जा लेने के लिए आएंगे तो कर्जा जो है आपसे पूछा जाएगा आप किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन जो है उसको सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन मतलब जो मीन जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपनी फीस अदा नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप जो है आपको सपोर्ट करने के लिए कर्जा स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। अगर तो आप बैचलर के स्टूडेंट हैं या मास्टर के स्टूडेंट हैं या फिर टेक्निकल को डिप्लोमा आप कर रहे हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप इनरोल में हैं तो फिर आप इस कर्जा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैं लोन आपको बता चुका हूं कि आप अपने जो हॉस्टल की फीस है वो अदा करने के लिए कर्जा ले सकते हैं, एडमिशन फीस अदा करने के लिए कर्जा ले सकते हैं, एग्जामिनेशन की फीस है, ट्यूशन की फीस है, या इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके हैं या फिर आपने किताबें वगैरह खरीदनी है, तो इन तमाम मकासद के लिए आप जो है कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में लोन आप ले सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है अगर आपको 50,000 रुपये कर्जा चाहिए सिर्फ 6 महीने के लिए तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको 3 लाख रुपए कर्जा चाहिए 3 साल के लिए, तो आप ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें मैंने क्लियरली आपको बता दी हैं। अगर आप मजीद तफसीलात घर बैठे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका फोन नंबर मौजूद है, आप इस फोन नंबर के ऊपर इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। घर बैठे आप जो इनसे पूछना चाहें आप इनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, फोन नंबर लिखें और इसके बाद यहाँ पे मैसेज जो आप लिखना चाहें और सबमिट कर दें। इसके बाद HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो फाइनेंशियल टीम है वो आपके साथ रब्ता करेगी और आगे की तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। इसके अलावा इनके ऑनलाइन चैट ऑप्शन है, आप चैट के जरिए जो भी इनसे सवाल पूछना चाहते हैं लाइव इनके साथ बातचीत आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखें और इसके बाद ईमेल और सब्जेक्ट लिखें, जी आप लिखें जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे लोन चाहिए, ठीक है। और स्टार्ट चैट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो घर बैठे आप इनसे जो चाहें सवाल कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लियरली सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आप स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने करीबी किसी भी HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मजीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। सारी तफसीलात तफसील के साथ उर्दू के अंदर आपको बताई गई है। नीचे दिए गए लिंक को ओपन करें और तफसीलात आप उर्दू के अंदर भी पढ़ सकते हैं।